नमस्कार बच्चों। नैतिक शिक्षा की पुस्तक है जो हमारी कक्षा 7 की, उसमें हमारा ये अध्याय 6 यानी पार्ट 6 स्वाध्याय हमारा चल रहा था। तो इसमें मैंने आपको जो विवेकानंद जी का एक कुछ जो कथा थी इसमें बताई थी मैंने आपको, ठीक है, एक व्यंग्य था। इसके बाद जो है इसमें अगला ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में एक व्यंग्य है, इसको हम पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म अश्विन कृष्ण त्रयोदशी संवत 1973 अर्थात 25 दिसंबर सन 1916 को मथुरा जिले के नगला चंद्रभान नामक ग्राम में हुआ था। बचपन में माता पिता का साया इनके सिर से उठ गया था। माँ मामी के घर उनका पालन पोषण किया गया था। बचपन से ही ये बड़े परिश्रमी और मेधावी थे। जब वे कक्षा 8 में पढ़ते थे तब कक्षा 9 के गणित के अध्यापक कक्षा 9 के सवाल हल करने बुलाया करते थे। उनकी स्मरण शक्ति और बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर कक्षा 12 के छात्र और अध्यापक अक्सर पूछा करते थे कि आप घर पर कितना पढ़ते हैं। इसके उत्तर में दीनदयाल जी कहते हैं कि कक्षा में जो विषय पढ़ाया जाता है मैं उसे पूरी तन्मयता के साथ ग्रहण करता हूँ तथा घर जाकर विद्यालय में पढ़ाए गए सभी विषयों को एक बार क्रमशः देखकर नोट्स तैयार कर लेता हूँ। तत्पश्चात रात्रि में सोते समय अपने मन मस्तिष्क को हर विषय में ले जाता हूँ। विद्यालय आते समय विषयगत चिंतन करता हूँ। इसके अतिरिक्त न ट्यूशन पढ़ता हूँ और न मुझे घर पर पढ़ाने वाला है न कोई मुझे घर पर पढ़ाने वाला है। तो इस तरह से जो है स्वयं जो है प्रत्येक विषय का जो है वो अध्ययन करके, यानी कि स्वयं ही स्वाध्याय करके जो है इंटर तक की कक्षाओं के जो है क्वेश्चन आंसर वो हल कर लिया करते थे। हर परीक्षा में इनके सर्वाधिक अंक आते। इस दृष्टि से कमज़ोर छात्र या जिनके विषय में शून्य आते थे वह दूर जाने लगे। तब इनके मस्तिष्क में विचार आया कि यदि सहपाठी पीछे रह गए तो मेरी बुद्धि का तीव्र होना बेकार है। अर्धवार्षिक परीक्षा में 3 विषयों के अंदर 0 लेकर आए। इस पर कमज़ोर छात्र आश्चर्य करने लगे और उनके निकट आ गए। फिर क्या था, यदि तो चाहते थे दीनदयाल जी, यही तो चाहते थे जो दीनदयाल जी थे। उन्होंने 0 एसोसिएशन बनाई। जिस भी छात्र की 0 आई वह सभी छात्र इसमें सहभागी हुए और अवकाश के बाद 1 घंटा लगाकर खेल, हास्य एवं विनोद में श्यामपट्ट का सहयोग लेकर पढ़ना आरंभ किया। जादू, गजब का जादू। सभी बालक वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। इससे स्वाध्यायी व सहयोगी भाव की झलक प्रतीत होती है। तो अपने साथ साथ जो है उनने अपने साथियों का भी जो है सहयोग और उनके साथ सहभागिता निभाई और उनको भी जो है स्वाध्यायी बनाने में इनका काफ़ी प्रयास रहा। सामान्य शब्दों में स्वाध्याय का अर्थ स्व अध्याय अर्थात अपना अध्ययन करना, यानी कि अपने स्वयं का अध्ययन करना कि हम जो है किस प्रकार से जो है अपना हम दिनचर्या कर रहे हैं करके। हम जीवनचर्या में प्रातः काल से रात्रि सोने तक अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं। रात्रि में बिस्तर पर सोने से पूर्व स्वच्छतापूर्वक स्मरण करते हुए अपने आज किए गए कर्मों या कार्यों का मन में अवलोकन करना तथा विचार करना कि आज जो मैंने निर्धारित किया था वह कितना पूर्ण हो पाया, क्या शेष रह गया तथा ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे मन को आनंद या कष्ट का अनुभव हो। ऐसा चिंतन अपने बारे में करना, ठीक है, यह भी अपने जीवन का स्वाध्याय ही कहलाता है। यानी कि स्वयं अपने जीवन का अध्ययन इस तरह से भी जो है चिंतन करके हम अपने जो है स्वयं का भी अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है, और अपना जीवन का चिंतन करके भी कि किस तरह से हमने जो है आज जो दिनचर्या थी हमारी उसमें क्या क्या जो है हमने कार्य किए और उसमें क्या कार्य हमारे जो हैं किन कार्यों ने हमारे मन को आनंदित किया था, किन कार्यों से जो है हमको कष्ट हुआ करके। तो ऐसा चिंतन करके भी हम जो है स्वाध्याय में जो स्वाध्याय के कार्य को कर सकते हैं करके, ठीक है। तो ये हमने चैप्टर जो है पूरी तरह पूर्ण कर लिया है, अपना पढ़ लिया है पार्ट 6 का स्वाध्याय, ठीक है। तो अब हम कल की वीडियो में हम जो इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम करेंगे अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में, आप इनको नोट करेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में आप इनको देखेंगे। मैं अपनी अगली वीडियो में जो है इनके अभ्यास प्रश्नों को आपको बताऊंगा, ठीक है।